अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमें इस वीडियो के अंदर जो हमें सबक पढ़ना है वो हरकत मद्दा का बयान है। ये सबक भी हमारे लिए बहुत अहम है। अगर बच्चों को हुरूफ मद्दा का बयान, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा का बयान बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो हरकत मद्दा उनके लिए बहुत आसान है, उनके लिए समझना बहुत आसान होगा। और बच्चों को ये बताना है कि खड़ा ज़बर और अलिफ मद्दा की आवाज़ एक जैसी होती है, इसी तरह खड़ी ज़ेर और या मद्दा की आवाज़ एक जैसी होती है, और उल्टा पेश और वाव मद्दा की आवाज़ भी एक जैसी होती है। उनकी आवाज़ दोनों की एक जैसी है, आवाज़ में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन लिखने में फ़र्क है। और एक हरकत मद्दा का मुकम्मल बयान हमें सुनने के लिए इस वीडियो को हम पूरा गौर से सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें ताकि हर साथी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होए। अल्हम्दुलिल्लाह, अलामात के 4 बयानों में से पहला बयान हमारा मुकम्मल हुआ हुरूफ मद्दा। अब दूसरा बयान है हरकत मद्दा। हरकत, जिस तरह हुरूफ मद्दा के कुछ उमूर थे इसी तरह हरकत मद्दा के भी कुछ उमूर है। तो देखिए, हरकत मद्दा के अंदर हमें 4 काम करने हैं। नंबर 1, हरकत और हरकत मद्दा का फ़र्क। नंबर 2, समझाए कि हुरूफ मद्दा और हरकत मद्दा अदायगी में यकसा हैं। नंबर 3, मश्क अम्तिला तकाबुली तरीके से। और नंबर 4 के ऊपर है कायदे की ताबीर ज़बानी कराए। ख़ास बात कि खड़ा ज़बर हर हर्फ पर आता है, खड़ा ज़बर हर हर्फ पर आता है, लेकिन कुरान में खड़ी ज़ेर 3 हर्फ पर आती है, हमज़ा, हा, या। और उल्टा पेश भी 3 हर्फ पर आता है, हमज़ा, हा, वाव। समझ में आ गया? तो ये आपको ध्यान रखना, ये उस्ताद के लिए है, समझ में नहीं, बच्चों के लिए नहीं। चलिए, तो हम हरकत मद्दा जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले जिस तरह हुरूफ मद्दा की एक तमहीद बताई गई थी कि 29 हुरूफ है, उनमें से 3 हुरूफ ऐसे हैं जिनकी वजह से खींच कर पढ़ा जाता है, इसी तरह हरकत मद्दा की भी एक तमहीद है। समझ में आया? चलिए, तो देखिए, हरकत मद्दा की तमहीद को कैसे समझाना है। चलो बेटा, बोर्ड पे ध्यान दो। चलो अब्दुल अहद, शोएब बेटा, ये क्या लिखा है बेटा मैंने? ज़बर। बेटा क्या लिखा है? ज़बर। तो बेटा देखो, ज़बर है ना, सोया हुआ है। क्या है? सोया हुआ है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? जगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर जगेगा तो फिर क्या हो जाएगा? वो खड़ा हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? खड़ा ज़बर। क्या बोलेंगे बेटा? हाँ, अब्दुल अहद की तरह सोता रहता है वो। तो हमने इसको क्या कर दिया बेटा? खड़ा कर दिया। और ये बेटा, ये क्या है? ज़ेर। तो ज़ेर भी सोई हुई थी, तो हमने उसको क्या कर दी? खड़ी कर दी। तो ये क्या बन गई? खड़ी ज़ेर। और ये पेश तो है ना बेटा, पूछो ही मत, पूरी क्लास का निचोड़ था वो। क्या था? पूरी क्लास को और उस्ताद के भी नाक में दम करके रख दिया था। समझ में आया ना? तो ये पेश को हमने क्या किया? पकड़ के उल्टा कर दिया। क्या कर दिया बेटा? उल्टा ही करना पड़ता है ना इमरान? समझ में आया ना बेटा? हाँ। तो अब इसको क्या बोलेंगे? ज़बर, ज़ेर, पेश। और इसको क्या बोलेंगे? खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। तो देखो बेटा, ज़बर, ज़ेर, पेश को हमने क्या नाम दिया था? हरकत। बोलो जोर से, हरकत। तो बेटा देखो, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश का भी हमारे मकतब में अच्छा नाम है, हम उसको बोलेंगे हरकत मद्दा। क्या बोलेंगे बेटा? हरकत मद्दा। समझ में आ गया? तो ये है। फिर बार बार बच्चों को सवाल करके पूछे, ए बेटा चलो बोलो, हरकत मद्दा कितने हैं? 3। कौन कौन से? खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। तो बेटा क्या बोलेंगे उसको? हरकत मद्दा बोलेंगे। अच्छा, हरकत किसको कहते हैं बेटा? ज़बर, ज़ेर, पेश को
हरकत कहते हैं। तो ये है तमहीद। क्या है भाई? तमहीद के बच्चे को पहले हरकत मद्दा का तारुफ करा देवे, फिर हम उसको पढ़ाना शुरू करेंगे। तो पहला अम्र हमारा क्या है? देखो, हर सबक के आपको 3 हिस्से करने हैं। नंबर 1 सबक को समझाना, नंबर 2 सबक की उसूलियाबी और नंबर 3 सबक की मश्क। तो पहले समझाएंगे। तो पहला अम्र हमारा क्या है? हरकत और हरकत मद्दा का फ़र्क। चलिए अब देखिए, चलो अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, सब बेटा यहाँ पे ध्यान दो। चलो बेटा, बा के ऊपर क्या लगाया? जबर। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? ब। बेटा बा के ऊपर क्या है? खड़ा जबर, क्योंकि हमने उसका तारुफ करवा दिया है। अगर आप तारुफ कराए मगर यहाँ पे पढ़ाओगे तो बच्चा बोल पाएगा नहीं। बच्चे को हमने पूछा ये क्या है बेटा? खड़ा जबर। तो देखो बेटा, अब इसको कैसे पढ़ेंगे? बहुत आसान है बेटा, तुमने पढ़ा हुआ भी है। देखो, थोड़ी देर के लिए सोचो कि इसको भी कैसे पढ़ेंगे। बेटा इसको भी खींच के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? जैसे तुम अलिफ मद्दा को खींच के पढ़ते थे कि नहीं? शोएब बेटा भूल गए अलिफ मद्दा के बयान में कैसे खींच के पढ़ता था? हाँ, पढ़ तो बेटा इसको बा, है ना बेटा? आ गया कि नहीं? तुमको कहा तो सही कि तुमको आता ही है बेटा। चलो बेटा, तो बा के ऊपर जबर लगे तो क्या पढ़ेंगे? ब, और खड़ा जबर लगे तो बा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कि हरकत को खींचना नहीं है और हरकत मद्दा को खींचना है। समझ में आया? चलो बेटा, बा के नीचे शेर हो तो क्या पढ़ेंगे? बी, और बा के नीचे खड़ी शेर हो तो उसको भी खींच के पढ़ा जाता है, जैसे या मद्दा को हम खींच के पढ़ते थे। पढ़ो बेटा इसको बी। अब बा के ऊपर पेश हो तो बू, और उल्टा पेश हो तो बेटा अब उसको किस तरह खींच के पढ़ेंगे? एक ही रह गया, 2 तो हो गया, अलिफ मद्दा और या मद्दा हो गए। अब क्या बाकी रहा? वाव मद्दा। इमरान भूल गया बेटा, वाव मद्दा। हाँ, क्या पढ़ेंगे बेटा? वाव मद्दा की तरह पढ़ेंगे। पढ़ो इसको बू। अब यहाँ पे देखो, चलो अब्दुल अहद बेटा, मीम के ऊपर क्या लगाया मैंने? जबर। कैसे पढ़ेंगे? माँ। बेटा मुझे जबर को निकाल कर खींच के पढ़ना है, तो क्या करना पड़ेगा? खड़ा जबर लगा दो, माँ। क्या पढ़ेंगे बेटा इसको? माँ। चलो बेटा, अब खड़ा जबर को निकाल दिया, अब मुझे खींचना नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? जबर लगा दो। समझ में आ गया? चलिए अब जेर लगाया। चलो बेटा इसको पढ़ो मी। क्या पढ़ेंगे? मी। चलो बेटा, अब जेर निकाल दिया, जेर निकाल दिया और मुझे खींच के पढ़ना है। अगर आप ऐसा डायरेक्ट सवाल ऐसा करोगे कि मुझे खींच के पढ़ना है तो फिर बच्चा या मद्दा का जवाब देगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपने ऐसा कहा कि जेर निकाल देवे और खींच कर पढ़ना है तो फिर बच्चा क्या जवाब देगा? कि खड़ी जेर लगा दो। चलो बेटा आप पढ़ो इसको मी। पढ़ो जोर से, मी। पढ़ो जोर से, मी। पढ़ो जोर से, सब साथ में पढ़ो मी। पढ़ो जोर से। हाँ चलो सब चिल्ला के पढ़ो मी। आवाज़ नहीं आती अब्दुल अहद, और जोर से पढ़। हाँ बेटा, छुट्टी होने वाली है इसलिए खाने जाना है ना बेटा, तो बाद में खा लीजिए। चल अभी ये सबक पूरा हो जावे है, बहुत डाया बच्चा है। चल बेटा पर अब इसको मी। क्या पढ़ेंगे बेटा? मी। चलो बेटा अब मुझे खींचना नहीं है, जेर लगा दो। चलो बेटा आप इसको पढ़ो मुंह। अब मुझे पेश निकाल कर खींचना है। देखो सवाल को समझना है ना, पेश निकाल कर खींचना है। अगर आप पेश लगा रहने दोगे और खींचने का बोलोगे ना तो बच्चा वाव मद्दा बोलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो वाव मद्दा की 2 निशानी है ना, वाव साकिन और उससे पहले पेश। यहाँ तो पेश ही निकल गया, पेश निकल गया तो अब वाव मद्दा बनने वाला नहीं है। तो बच्चे को क्या सवाल करेंगे? मुझे पेश निकाल कर खींचना है। बोल साहब उल्टा पेश लगा दो। पढ़ो इसको मुंह। तो ये 10-15 हुरूफ बदल कर, तो हरकत और हरकत मद्दा को बदल बदल कर बच्चों की अदायगी का फ़र्क समझावे कि हरकत को खींचा जाता नहीं है और हरकत मद्दा को खींचा जाता है। समझ में आया? और दूसरा फ़र्क क्या है? देखने का और हिज्जे का। समझ में आया ना? समझ में? चलिए अब यहाँ पे देखो उसूलिया भी किस तरह करेंगे। चलो बेटा पढ़ो इसको अब्दुल अहद ब। अब अब्दुल अहद अकेला पढ़ेगा। चल बेटा अब इसको मुझे खींच कर पढ़ना है, खड़ा जबर लगा दो। पढ़ो इसको बा। अब नहीं खींचना है बेटा मुझे इसको,
क्या करना पड़ेगा? मौलवी साहब जबर लगा दो, पढ़ो इसको ब। चलो बेटा आप इसको पढ़ो बी। चलो बेटा आप इसको मुझे जेर निकाल कर खींच के पढ़ना है, तो क्या लगाना पड़ेगा? खड़ी जेर। पढ़ो इसको बी। आप पढ़ो बेटा बू। आप कैसे पढ़ेंगे? आप इसको खींच के पढ़ना है, पेश निकाल कर खींच के पढ़ना है, तो क्या करना पड़ेगा? उल्टा पेश लगा देंगे। अब यहाँ पे भी 10-15 हरूफ बदल कर बच्चों की इनफिरादी अलग अलग हर बच्चों की उसूलिया भी करे। समझ में आ गया भाई? तो यहाँ पे जिस तरह आपने समझा है इसी तरह उसूलिया भी हो रही है। देखिए यहाँ पे भी हमने क्या किया था? जबर निकाल कर और जबर एक खड़ा जबर लगाकर, जेर निकाल कर जेर को खड़ी जेर के साथ और पेश को उल्टा पेश के साथ। समझ में आया? चलिए अब यहाँ पे देखिए हरकत मद्दा की तख्ती को, हरकत मद्दा की तख्ती को दो तरीके से मश्क करवावे, हरकत मद्दा के साथ और हरकत के साथ। देखो समझाया भी हमने हरकत मद्दा के साथ और उसूलियाबी भी हो रही है हरकत मद्दा के साथ, तो मश्क भी होगी हरकत मद्दा के साथ और हरकत के साथ। आ बा ता बच्चा पढ़ लेवे, फिर उसको कहेंगे अब जबर लगा के पढ़ो अ ब त स, ताकि दोनों का फ़र्क बराबर हो जावे। समझ में आ गया? तो ये पहला अमर हमारा मुकम्मल हुआ। अब दूसरा अमर देखो, हरकत मद्दा और हुरूफ मद्दा अदायगी में यकसा है। अब बच्चों को कैसे समझाएंगे? बहुत आसान है, समझना है, बच्चों के पास से ही पढ़वाना है। चलो सब बच्चों पढ़ो, पढ़ो इसको, अब इसको पढ़ो, पढ़ो इसको, पढ़ो इसको, इसको पढ़ो, पढ़ो इसको, पढ़ो इसको, पढ़ो इसको। हाँ जोर से पढ़ो बेटा, बराबर आवाज नहीं आ रही है। देखो मैं आपको एक सवाल करने वाला हूँ, अगर आपका ध्यान नहीं होगा तो तुम सवाल का जवाब दे सकोगे नहीं। फिर से पढ़ो इसको, अब इसको पढ़ो। बेटा दोनों में क्या फर्क है? कौन बताएगा? जो बताएगा उसको 3 स्टार मिलने वाले हैं। हाँ लिखने में फर्क है लेकिन पढ़ने में दोनों एक जैसे। देखो बेटा खड़ा जबर को जिस तरह पढ़ा इसी तरह अलिफ मद्दा को भी पढ़ा जाता है, बा बा, है ना बेटा? समझ में आ गया? तो हरकत मद्दा और हुरूफ मद्दा पढ़ने के एतबार से एक जैसे हैं। कैसे है बेटा? हैदर अली कैसे है बेटा? जोर से बोलो, प्यार से बोलो, चिल्ला के बोलो। हाँ सब चलो सब साथ में बोलो। हरकत मद्दा और हुरूफ मद्दा पढ़ने में सेम सेम है। वो सेम का मोबाइल चला था बेटा? है? नहीं नहीं नहीं, मोबाइल नहीं चलाने का, बहुत बुरी बला है ये, समझ आया ना? हाँ अच्छों को गुनाह में डाल देती है बेटा, समझ में आया? चलिए अब चलाइए मत, अब दूर हो, चलाएगा? अरे हाँ बोलते हैं ना। चलो समझ में आ गए भाई? तो यहाँ पे सिर्फ क्या समझाना है भाई कि हरकत मद्दा और हुरूफ मद्दा पढ़ने में एक जैसे हैं, हिज्जे का फ़र्क है। समझ में आया? और लिखने का फ़र्क है। चलिए अब यहाँ पे उसूलियाबी का तरीका देखो। देखो यहाँ पे क्या उसूलियाबी में कहा था और यहाँ पे क्या, दोनों में सिर्फ एक फ़र्क है। हम यहाँ पे क्या कहेंगे? चलो बेटा पढ़ो अब्दुल अहद, तो बच्चे ने पढ़ा बा, पढ़ अब्दुल अहद बा। खड़ा जबर निकाल कर खड़ा जबर की ही तरह खींच कर पढ़ना है। हाँ अलिफ मद्दा लगा दो। क्या लगा दो बेटा? अलिफ मद्दा। अब पढ़ इसको बा। चल बेटा अलिफ मद्दा निकाल दिया, अलिफ मद्दा निकाल दिया, फिर भी मुझे अलिफ मद्दा की तरह पढ़ना है, तो क्या करना पड़ेगा? खड़ा जबर लगा दो। और यहाँ पे क्या सवाल हो रहा था कि बेटा पेश निकाल कर खींचना है, और यहाँ पे क्या सवाल हो रहा है कि हरकत मद्दा निकाल कर हरकत मद्दा की ही तरह पढ़ना है। समझ में आ गया भाई? देखो ये दोनों की उसूलियाबी में फ़र्क बता रहा हूँ। अब्दुल अहद फिर से एक मरतबा, चल तो बेटा पढ़ तो इसको बा। बेटा क्या है ये? खड़ा जबर। बेटा खड़ा जबर को निकाल दिया, अब मुझे खड़ा जबर की ही तरह खींच के पढ़ना है, तो क्या लगाना पड़ेगा बेटा? अलिफ मद्दा। अच्छा अब ये पढ़ दो बेटा, अब मुझे खड़ी जेर निकाल दी और खड़ी जेर की ही तरह पढ़ना है। हाँ पढ़ इसको, देख यहाँ मद्दा लगा दिया, पढ़ इसको बी। अब इसको पढ़, अब इसको उल्टा पेश को निकाल दिया, उल्टा पेश की ही तरह पढ़ना है। तो समझ में आ गया भाई? यहाँ पे सवाल क्या हो गया? अलग हो गया। समझ में आया? खड़ा जबर निकाल कर खड़ा जबर ही की तरह खींचना है। अगर आप इस तरह सवाल करोगे ना तो बच्चा अलिफ मद्दा का जवाब देगा, वरना खींचना नहीं है तो डायरेक्ट बच्चा कह देगा कि जबर लगा दो।
खड़ा ज़बर को निकाल दो और ज़बर लगा, नहीं, बल्कि यहाँ पे अलग तरीका है, क्योंकि यहाँ पे हमें असल क्या समझाना है, क्योंकि यहाँ पे अगर बच्चा बराबर समझ गया तो कायदे की ताबीर को उसको समझना आसान है। क्या कि खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के। हम ताबीर में क्या बुलवाते हैं, समझ में, लेकिन होता क्या है, ये मुंह पे ज़बानी तो करवाते थे ताबीर, लेकिन बच्चे को पता चलता नहीं है कि खड़ा ज़बर की आवाज़ और अलिफ मद्दा की आवाज़ एक जैसे। बोलता कितना अच्छा है, पोपट की तरह बोलता है। खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे, बाबा, समझ आएगा नहीं, बाबा याद आ जाते हैं फिर उससे, नहीं, बल्कि ये यहाँ पे आप इस तरह सवाल करके बच्चों को समझाओगे तो कायदे की ताबीर के अंदर बच्चों को समझना और कायदे की ताबीर याद करना आसान है। चलिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये, और इसकी मश्क है नहीं, समझ में आया। चलिए, तो नंबर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नंबर 2 मुकम्मल हुआ। अब नंबर 3 के ऊपर क्या है भाई, मश्के अमथिला। क्या है, मश्के अमथिला। चलिए, बहुत आसान है। देखो, तकाबुली तरीका अलग है, इसको मैंने आपको इससे पहले हुरूफ मद्दा के बयान में बताया था कि तकाबुल हमें क्या कराना है, अलग कराना है। चलो बेटा, पहला नंबर पढ़ो, नंबर 2 पढ़ो, जोर से पढ़ो, नंबर 2 पढ़ो, नंबर 1 पढ़ो, नंबर 2 पढ़ो, हाँ चलो दोनों को मिला के पढ़ो, पढ़ो जोर से, पढ़ो जोर से, पढ़ो जोर से। समझ में आ गया। तो ये खड़ी जेर की 10 मिसालें लाओ। चलो नंबर 1 पढ़ो बेटा, पढ़ो जोर से, पढ़ो जोर से। नंबर 2 पढ़ो, हाँ तो अब नंबर दोनों को मिला के पढ़ो, पढ़ो जोर से। चलो सब साथ में पढ़ो। भाई, मश्के अमतीला का मतलब क्या है पता है आपको, मिसाल को बच्चा बार बार पढ़े। और हम क्या करते हैं, मिहा दन, चलो मिला दो, मिहा दन, आगे नहीं, बल्कि बच्चा कम से कम 10 मरतबा मिसाल को पढ़ना चाहिए, तब जाके मश्क। मश्क का मतलब क्या होता है, बार बार पढ़ना, तकरार, जिसको हम क्या कहते हैं, तकरार। समझ में आया ना। तो बाद साथी क्या करते हैं, तकरार करवाते नहीं हो, डायरेक्ट आगे चले जाते हैं, तो ये गलत है। समझ में आ गया। चलिए भाई, इसको याद रखिए। चलो नंबर 1 पढ़ो बेटा, नंबर 2 पढ़ो, नंबर 1 पढ़ो, नंबर 1 अब्दुल अहद, ध्यान नहीं है बेटा, फिर से पढ़। नंबर 2 हैदर अली, जोर से। अब्दुल रऊफ पहला नंबर पर, नंबर 2 पर अब्दुल अहद, हाँ कुतुबुद्दीन पर बेटा, दोनों को मिलाकर। ए बेटा एक ही पढ़ता है मेरे गुलाब के फूल, जोर से पढ़। हाँ, मा लहू, क्या पढ़ेंगे। तो भाई तीनों की मश्के अमतिला साथ में करवाएंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है, अगर आप खड़ी जेर की मिसालें ले रहे हैं तो पहले 5 मिसालें खड़ी जेर की मश्क करवा दो। फिर आप अगर खड़ा ज़बर ले रहे हैं तो खड़ा ज़बर की मिसालें मश्क करवा दो, और अगर उल्टा पेश ले रहे हैं तो उल्टा पेश की 10-15 मिसालें मश्क कराओ। उसूल याबी में बस यही है। चल अब्दुल अहद पढ़। पढ़ बेटा, पढ़ बेटा, समझ में आ गया। तो इस तरह आप यहाँ पे भी 10-15 मिसालों को बदल बदल कर बच्चों की क्या करेंगे, उसूलियाबी करेंगे। और कायदे के अंदर बाकायदा उनकी मिसालें दी गई है, समझ में आया। सब की अलग अलग मिसालें दी गई है। देखिए, बहुत शुरू में खड़ा ज़बर, दरमियान में खड़ा ज़बर, आखिर में खड़ा ज़बर, तो ये सब मिसालें आपको क्या करना है, मश्क पहले बोर्ड के ऊपर भी आप लिखेंगे ना,
तो इलाह, तो ये खड़ा ज़बर बीच में आ गया। अब आखिर में तगो यगशा ऊसा, तो आपको बाकायदा कायदे के अंदर दी गई है मिसालें, समझ में आ गया? इसको देख लीजिए और अच्छी तरीके से मश्क करवाइए। चलिए तो लिख लीजिए भाई, ये कायदे के अंदर की मिसालों को बच्चों के पास खूब मश्क करावे। क्या हुआ? ये हो गई मश्क अम्थिला। अब तकाबुली तरीका देख लीजिए। देखो दोनों उमूर का यहाँ पे सहारा लेना पड़ेगा। पहले अम्र के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हरकत और हरकत मद्दा का फर्क। अब इसको समझिए। चलो बेटा पढ़ो इसको। कतब, चल बेटा ये जबर को निकाल दिया मुझे, लेकिन खींच के पढ़ना है। खड़ा जबर लगा दो, पढ़ो अब इसको। कतबा, तो ये हो गया पहला अम्र। बा, तो तकाबुल हुआ ना। पहले जबर था, लेकिन फिर हमने उसको क्या सवाल किया कि मुझे खींचकर पढ़ना है, लेकिन जबर निकाल कर खींच के पढ़ना है। अब बच्चे ने कहा कि खड़ा जबर लगा दो, बराबर, ये एक जबर के साथ हुआ। अब उसको देखो, चल बेटा इसको पर कतबा, चल बेटा ये खड़ा जबर को निकाल दिया। क्या क्या मैंने खड़ा जबर को निकाल दिया, लेकिन खड़ा जबर की तरह पढ़ना है। अलिफ मद्दा लगा दो, तो दोनों तकाबुल हो गया ना। दूसरे नंबर के अंदर क्या था? हरकत मद्दा और हुरूफ मद्दा, और पहले नंबर के अंदर हरकत और हरकत मद्दा, तो दोनों तकाबुल यहाँ पे आ गए। मश्क अम्तिला के अंदर दोनों तकाबुल कराना है, तो आप नोट करके लिख लीजिए। कतब से कतबा, कौल से कौल। पढ़ बेटा, चल बेटा अलिफ मद्दा को निकाल दिया, अब अलिफ मद्दा की ही तरह पढ़ना है। खड़ा जबर लगा दो इस तरह, जेर के साथ खड़ी जेर, और खड़ी जेर के साथ या मद्दा, पेश के साथ उल्टा पेश, और उल्टा पेश के साथ वाव मद्दा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा तकाबुली तरीका मुकम्मल हुआ। समझ में आ गया? और उसकी मश्क के लिए आपके पास बहुत तरीके हैं। आप चाहे तो पेश वाली जो मिसालें हैं उसके अंदर भी बच्चों को कह सकते हैं कि उल्टा पेश लगा के पढ़। कुतुबू है ना, कुतुबू, समझ में आया? पेश वाली जो मिसालें हैं, उबुकू, चल बेटा उस आखिर के अंदर उल्टा पेश लगा के पढ़ जाओ पूरी मिसालें, तो बच्चा पढ़ेगा उबुकू। या फिर वाव मद्दा के अंदर भी आप करवा सकते। नूहू, बच्चे को कहेंगे कि वाव मद्दा को निकाल कर वाव मद्दा की तरह क्या पढ़ेंगे? उल्टा, चल उल्टा पेश लगा के पढ़ नूहू। तो ये तकाबुली तरीके के अंदर आप कर सकते हैं। आखिरी उमूर हमारा चौथा उमूर क्या है भाई? कायदे की। देखो कायदे की ताबीर हम कब याद करवाते हैं? जब बच्चे के अंदर कायदे की फहम पैदा हो जाती है, सलाहियत पैदा हो जाती है, उसके बाद कायदे की ताबीर याद करवा देते हैं। अब कायदे की ताबीर कैसे याद करवाएंगे देख लीजिए। चलो पढ़ो बेटा। अब यहाँ पे देखो सवाल नंबर 1, ये क्या है? बोलो जोर से। उल्टा पेश। कैसे पढ़ेंगे? पढ़ो। हाँ देखो, अब यहाँ पे पहले 3 सवाल को समझो। नंबर 1, ये क्या है? उल्टा पेश। नंबर 2, कैसे पढ़ेंगे? बच्चा कहेगा खींच के। अब तीसरा सवाल, क्यों खींच के पढ़ेंगे बेटा? क्यों खींच के पढ़ेंगे? अब वहां पे ये ताबीर बोलेगा, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के। देखो मैंने दूसरे अम्र के अंदर ये बात आपको बताई थी कि दोनों अम्र अगर आपने बराबर अच्छी तरीके से समझाए हुए होंगे तो आपको यहाँ पे ताबीर के अंदर बहुत आसान हो जाएगा।
क्योंकि हमने वहाँ पे इसका तकाबुल किसके करवाया था, वाव मद्दा के साथ करवाया था। हमने कहा था ना कि उल्टा पेश निकाल कर उल्टा पेश की तरह खींचना है। तो अब बच्चे के जहन के अंदर ये बात फिट हो गई कि उल्टा पेश की तरह वाव मद्दा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे ताबीर में भी बच्चा क्या बोलेगा, उल्टा पेश बराबर होता है वाव मद्दा के, अब खड़ा ज़बर बराबर होता है अलिफ मद्दा के, खड़ी ज़ेर बराबर होती है या मद्दा के। अल्हम्दुलिल्लाह ये हरकत मद्दा का बयान हमारा मुकम्मल हुआ। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।